अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टैटिक्स की दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिफरेंट ग्राफ बनाना सिखा सकूं। जैसे कि हिस्टोग्राम सिखाऊंगा मैं आपको कि हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से बनता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ की थी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने डेटा डिफरेंट शेयर किया था। मैंने 2 से स्टार्ट किया था और 11 तक। तो कोई मसला नहीं है, आप ये इंटरवल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो वो इंटरवल बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेन चीज तो ये होता है कि आप अपनी आपकी वैल्यूज इसके अंदर लाइव करनी चाहिए। तो जो मैंने बनाया था वो 2 से 11 बनाया था, आपके पास इसमें 0 से 9 बनाया है। डेटा उसी फॉर्म में आपके पास है, थोड़ा डिफरेंट डेटा बना होगा, वो भी ठीक है। आप चाहें ये भी बना सकते हैं, रियली अप टू यू। जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। चलें, अब ये टेबल बना हुआ है, मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, किस तरह से हम क्लास मार्क बनाते हैं जिनको मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, और किस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी बनाते हैं। ओके, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज बेसिकली एक्चुअल क्लासेस होती हैं। एक्चुअली जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा, दिस वन, जब ये डेटा कलेक्ट हुआ होगा तो इसको राउंड ऑफ किया होगा। मोस्टली डेटा राउंड ऑफ किए जाते हैं, 0.5 राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये डेटा राउंड ऑफ किया जाता है। अगर हमने एक्चुअल डेटा फाइंड करना होता है या एक्चुअल क्लास फाइंड करनी होती है, तो हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। और क्लास बाउंड्री सिंपली क्या होता है, क्योंकि डेटा राउंड ऑफ किया होता है, हमारे पास 0.5 की राउंड ऑफ होती है, आपको अच्छी तरह पता है। 0.5 की राउंड ऑफ होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है तो हम लोअर लिमिट, क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे क्लास बाउंड्री बनानी है, क्लास बाउंड्री। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 0.5 माइनस करूंगा और इसमें 0.5 प्लस। तो 0.5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 0.5, और अगर 0.5 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 9.5। सिमिलरली अगर मुझे इसकी बनानी है, 0.5 माइनस करूंगा तो ये 9.5 होगा, 0.5 प्लस करूंगा तो ये 19.5 होगा। सिमिलरली 19.5, 29.5, 29.5, 30, 29.5 और 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5 एंड 59.5, 69.5। ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। अगर हमसे कहा जाए कि हमें अब जो बनाना है वो है क्लास मार्क बनाना है, तो हम क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, चलें क्लास मार्क बनाना आपको सिखाते हैं। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। यानी हमें क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, जो बहुत सिंपल सा होता है। 0 को 9 से जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। यानी हमें क्या करना होगा, 0 एडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2, जो आंसर आ जाएगा 4.5। और 10 प्लस 19, 29 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14.5। और आप नोटिस करें, जो क्लास साइज था 10-10 का, तो इसमें भी आपके पास एग्जैक्टली 10-10 का गैप होगा। तो अगला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 24.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 34.5। फिर आपको मिलेगा 44.5। फिर आपके पास 54.5 एंड 64.5। ये हमने क्लास मार्क बना ली। और फाइनली मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखें। अब दूसरी और पहली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें और इसका आंसर यहाँ लिखें। तीसरी और दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए और इसका आंसर यहाँ लिखिए, यानी कि 5 और 12 ये हो जाएंगे 17, 9 और 17 ये हो जाएंगे आपके पास 3 26, 6 और 26 ये आपके पास हो जाएंगे 32, 7 एंड 32 ये हो जाएंगे 39 और आखिरी 1 ऐड करेंगे 40। 40 से हमेशा ये जो आंसर होगा ये समीशन एफ होगा, यानी अगर मैं इन सबको जमा करूंगा तो ये समीशन एफ होता है। समीशन एफ जो 40 होना चाहिए, क्योंकि 40 टोटल की ये ऑब्जर्वेशन है। तो लास्ट जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपके पास फील्ड होता है कॉलम, लास्ट जो एंट्री होती है वो हमेशा सम ऑफ आपके पास ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई। आई होप आपको क्लास साइज भी पता चल गया, क्लास में लोअर लिमिट अपर लिमिट भी पता चल गया है, आपको क्लास साइज निकालना भी आ गया है आपको। आई होप मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको समझा दी हैं। चले आइए अब नेक्स्ट में मूव करते हैं और हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं। ओके, हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मैं ग्राफिकल व्यू देखना चाहता हूं तो बेसिकली मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा। वन ऑफ द ग्राफ हम इसको कह सकते हैं, और भी ग्राफ कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बन सकते हैं, पर वन ऑफ द ग्राफ आपके पास हिस्टोग्राम भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, स्टैटिक थी, वो देखें। ये डिस्क्रीट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप चाहे तो बार ग्राफ भी बना सकते हैं, यानी उसमें आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं। चाहे तो आप हिस्टोग्राम बना लें। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है, चलें दोनों आपको समझाते हैं। मैं इसका दोनों वे से आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये डिस्क्रीट टेबल है, इसका बार ग्राफ भी बन सकता है और हिस्टोग्राम भी बन सकता है। तो मैं दोनों के दोनों आपको वे समझा रहा हूँ कि वो कैसे बनेंगे। ओके, नाउ मैं अब वैल्यूज दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वाई की वैल्यू जो आ रही है वो 8 आ रही है, तो मैं वैल्यूज दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप डेफिनेटली ग्राफ पेपर में बनाएंगे, या पेपर में मोस्टली ग्राफ पेपर बना आता है, तो वहां पर आपको ये स्केलिंग करना बहुत आसान होगी। अच्छा, और अब आपने बार ये जो बनाने हैं इनका साइज क्या होना चाहिए, इसका साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप नीचे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए या 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और इसको इस बार को 1 तक एक्सटेंड करें। ओके, मैंने मैंने क्या किया, मैं एक बार बना रहा हूं जो 1 सेंटीमीटर का है। ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने बार बनाया है, ठीक है। और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, सॉरी 0 को, 0 को। ओके, नेक्स्ट में जो बार बनाऊंगा वो 3 तक जाएगा। चले मैं 3 तक मूव करता हूँ उस बार को। आप चाहें तो, मैं जैसे मैंने आपसे कहा, आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं। बार ग्राफ में थोड़ा गेप होता है, थोड़ा सा गेप। ये मैंने 3 तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका साइज एक जैसा बनाऊं। ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब 2 8 तक जाएगा। चले मुझे 8 तक बनाना है, थोड़ा सा मैं गेप दे दूंगा। और ये मैं 8 तक मूव करूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं बेट को सेम रखूं। ये मेरा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। तो मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, नाउ अब मैं 3 बना लेता हूं।
3 के लिए 5 तक जाएगा, ओके, थोड़ा सा गैप देके 5, 1 2 3 4, ये अप्रोक्सीमेट में 5 तक, ये 5 तक बना है, और 3 5 तक। सिमिलरली इसको आगे आप एक्सटेंड करेंगे, 4 बनेगा 3 तक, थोड़ा सा गैप छोड़ के 3 तक, और इसके आगे जो एक बनेगा, आई होप आपको आइडिया आ गया है कि वो किस तरह बनना चाहिए, तो आप खुद से उसको बना लेंगे। ये मैंने बार ग्राफ बनाया है। डिस्क्रीट डेटा का आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं होता, तो इसका आप बार ग्राफ बना सकते हैं। चाहे तो आप इसका हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है, चले मैं आपको यहाँ से इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, चले मैं इसको थोड़ा एक्सटेंडेड बना लेता हूँ, लाइक दिस वन। ओके, नाउ अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना होगा, मैं इसको स्केलिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4, आप स्केल से करेंगे तो सही तरह से होगी। 5 6 7 8 9 10, ओके। अगर अब मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो मैं 0 को 1 तक लेके जाऊंगा, थोड़ा सा गैप देके। ये मैंने इसको 1 तक बनाया है। 1 तक। अब जब हिस्टोग्राम बनता है तो आप इसमें गैप नहीं देते, ये 0 का ये 1 तक गया है, मीन्स इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और बनेगा जो 3 तक जाएगा। इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और, विड्थ सेम रखिएगा क्योंकि क्लास साइज सेम है। ये 3 तक गया, फिर मुझे तीन, ये 1 को रिप्रेजेंट करवाया मैंने, अब मैं बनाऊंगा 2 को रिप्रेजेंट करवाऊंगा, वो 8 तक जाएगा। ओके, इसी से कंबाइन कीजिए, और ये 8 तक मेरे ख्याल में ये बिट साइज वही रखिए ताकि सब कुछ सेम हो। ओके, ये मैंने 2 को रिप्रेजेंट किया, अब 3 5 तक जाएगा, इसी से स्टार्ट कीजिए, और ये अप्रोक्सीमेट 5 तक बना रहा हूँ। फिर हमारे पास जाएगा 3 5 तक, 4 3 तक। ओके, इसी को स्टार्ट कीजिए, और ये 3 तक जाएगा, बिट में सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और 0 1 2 3 4 तक बना लिया, 5 का 1 बनेगा, और ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और चाहे तो उसको नंबर दे दें नीचे, क्योंकि ये मार्क्स है मेरे ख्याल में, तो नीचे लेवल मार्क्स का आएगा, और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का आपके पास लेवल आ जाएगा। आई होप आपको हिस्टोग्राम बनाना आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हिस्टोग्राम बनाना आ गया है। एक ग्रुप डेटा का, ये तो डिस्क्रीट का बनाया है, चलें एक ग्रुप डेटा का भी आपको बना के दिखाते हैं। तो ये इसने ऐसे बनाया था, यानी कंबाइन करके बनाया था। आप इसको अलग भी बना सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा आपके पास है। ओके, जो हमने ऊपर टेबल बनाया था जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली थी, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलें। इसका मैं आपको हिस्टोग्राम बना के दिखाता हूँ। अब ये ग्रुप डेटा है। ओके, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ओके, गेप 10 का है, 10 का, इन सब के दरमियान 10 का गेप है, गेप 10 का है, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 10 है। तो मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास बन गई 10 तक। और आप फिक्स गैप दे दीजिए 10 का, सब में 10 का गैप है, तो आप फिक्स गैप दे दीजिए 10 का। 10 सेंटीमीटर नहीं बनाइएगा, 2 सेंटीमीटर की ही बना लीजिएगा जो 10 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और मैं अब इसके बाहर बना लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ बाहर से, थोड़ा से अच्छे लगेंगे। और चलें, ओके, पहला तो मुझे लिखना होगा -के 0.5 से लेकर 9.5 तक। अब मैं बार बना लेता हूँ, जो कहाँ तक जाएगा, 2 तक, यानी यहाँ से स्टार्ट करूंगा ये बार,
और ये 2 तक बन गया। पॉइंट माइनस के 0.5 से 9.5 तक। अब 9.5 से 19.5 तक वो 10 तक जाएगा। चलें, यहीं से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश कर रहा हूँ गैप सेम रहे। ओके, गैप सेम है। मुझे जो एक्स्ट्रा लिखना होगा वो होगा 9.5 से यहाँ पर लिखूंगा 19.5। ठीक है, कलर फिर चेंज कर देते हैं ताकि इंटरेक्ट रहे। एक और बार बनाते हैं, नेक्स्ट बार जाएगा 5 तक। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 और ये 5 तक गैप सेम रखिएगा। ये 5 तक, 19.5 से 29.5 तक। ओके, 29.5 से 39.5 तक 6 तक जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। कलर और ले लेता हूँ, थोड़ा इंटरैक्ट रहेगा। आप चाहें तो सेम कलर ले सकते हैं। ये 6 तक गैप में इसको सेम दे रहा हूँ और मैंने इसको 6 तक ओपन किया है। तो ये हो जाएगा आपके पास 39.5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 39.5 से 47 तक जाएगा। चलें जी, इसको भी बार ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा एक ज्यादा जाएगा, गैप हम सेम देंगे विड्थ इसकी। तो ये हो जाएगा 39.5 से 49.5 का और आखिरी 1 तक जाएगा। ओके, और कलर ले लेते हैं। 1 तक गैप सेम और ये हो जाएगा आपके पास 59.5। और ये मेरा हिस्टोग्राम है। अब चाहें तो आप इसको कलरिंग कर दें। लेट मी कलर इट इफ आई हैव। अब इसको आप कलर कर दें, किसी भी कलर से कलर कर दें, डिफरेंट सेम कर दें, डिफरेंट कर दें, रियली अप टू यू। ये हिस्टोग्राम आपके पास चलाएगा। ओके, नाउ ये हिस्टोग्राम मैंने ग्रुप डेटा का बनाया जिसमें अब डिस्क्रीट नहीं था। हमारे पास जो डेटा था वो कंटिन्यू था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये स्टिल मार्क्स थे, दिस इज मार्क्स। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी। ओके, चले हमने ये बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनइक्वल इंटरवल। जो हमारे पास होते हैं अनइक्वल इंटरवल हिस्टोग्राम, वो कैसे बनता है चलें उसको भी आपको सिखाते हैं। ये हिस्टोग्राम आपके पास अनइक्वल है। अब अनइक्वल क्लास साइज होगी। यहाँ पर ये देखें, इसके दरमियान 5 का गैप है, इसके दरमियान भी 5 का गैप है, इसके दरमियान 10 का गैप है, इसके दरमियान 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5। यानी अब हमारे पास गैप सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है। जब क्लास साइज सेम नहीं होती है तो जो हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है उसमें फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज बनती हैं। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैसे बनती है चलें आपको वो बनाना सिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज कैसे बनती हैं? आप फ्रीक्वेंसी लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए क्लास साइज से। अब इसकी जो क्लास साइज है इसमें आपके पास जो है वो 5 है। तो 1 को डिवाइड कीजिए 5 से, ये इसकी क्लास साइज बनेगी। इसमें कितना गैप है आपके पास? इसमें भी 5 का ही है। तो 2 को डिवाइड करें 5 से। इसमें आपके पास, इसमें 5 का गैप था, इसमें भी 5 का गैप था, इसमें आपके पास 10 का गैप है। तो इसका मतलब 26 को, ये मैं इसको सही तरीके से लिख लूं, कोशिश करता हूं ताकि आप इसको, ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ।
ओके, लाइंस बना लेता हूँ ताकि डेटा पुट करने में आसानी हो। ओके, नाउ मैं क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज बना रहा हूँ। इसमें गेप क्लास साइज 5 का है, तो 1 को डिवाइड करूंगा 5 से, ये इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी। दूसरे में 5 का है तो मैं 2 को डिवाइड करूंगा 5 से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी। तीसरे में 10 का गेप है, क्लास साइज 10, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 26 को डिवाइड करूंगा 10 से। तीसरे में आपके पास एक्चुअली 5 का है, तो मैं 22 को डिवाइड करूंगा 5 से। और फिर आपके पास जो हमारे पास गेप है, 5 5 5 का ही है, लेट मी सी, 54, ये भी 5 का है, ये 10 का है, 55 से 65, ये 10 का है। ओके, ये 5 का है, तो मैं 20 को भी डिवाइड करूंगा 5 से। 15 का है, 15 को भी डिवाइड करूंगा 5 से। इसमें 10 का गेप है, तो 14 को डिवाइड करूंगा 10 से। ये मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज बनी, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो सबसे ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी आपके पास। फिर आप वही डेटा बनाएंगे, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, और ये मैंने बनाया है वाई एक्सिस। अब की बात, आपने ये ध्यान करना है कि इसकी विड्थ 5 होनी चाहिए, और जो 10 है उसकी उससे डबल होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आई थिंक 0.2 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर होगा 0.2। मैं इनको पॉइंट्स में लिख लेता हूं। 0.2, 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4, 26 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.6। 22 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 4.4 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 5, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1.4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसीज जा रही है वो 4 तक जा रही है। ओके, और पॉइंट्स में जा रही है तो मैं पॉइंट्स में भी रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। तो ये 0.5 है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, और ये 4.5 है। तो 0.5 का गैप दिया है, अप्रोक्सीमेट ही बनेगा। आपके पास एक्चुअल ग्राफ होगा तो आप उससे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा बनेगा। पहले 2.2 तक जाना है, और यहाँ पर क्लास साइज 5 की है, यानी मैं जो विड्थ लूंगा वो जो इसकी लूंगा 10 वाले की उससे डबल मुझे लेनी पड़ेगी। कोई भी विड्थ ले ले, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और 0.2 बहुत छोटा सा होगा, ये मैंने विड्थ ली, और 0.2 थोड़ा छोटा होगा इसके। ये मेरी पहली बन गई है, और इसकी जो क्लास बाउंड्री होगी, क्योंकि मुझे इसकी क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी, मैंने क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाई है, तो आप डायरेक्टली बना लें। ये बनेगा 19 पॉइंट, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। 19.5 एंड 24.5। चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला हमारे पास होगा 0.4, जो यहीं से स्टार्ट होगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। उसका भी 5 साइज ही रखूंगा। ये हमारे पास सेकंड बन गया, और ये होगा हमारे पास 29.5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा 2.4। तो चलें 2.4 का बनाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। 2.4, इसका भी 5 ही वर्थ होगी, यही वर्थ रखनी होगी। ये हमारे पास 2.4, सॉरी 2.6 बनाना था। चलें ये 2.6 बनाना है, तो
ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा ऊपर होगा खाली। मैं इसको एक बार फिर बना लेता हूँ। थोड़ा सा क्लास विड्थ वही होगी। ओके, अब नेक्स्ट वाली ये 10 वाली है। मैं इसको लिख लूँ। क्लास बाउंड्री 29.5 से 39.5 था ये। अब 39.5 से 40, ये भी 5 का गैप है, इसका मतलब ये भी 5 का है। 10 का कौन सा था, ये गैप था 29। ओ, तो इसकी वेट मुझे बढ़ानी होगी। तो मुझे इसको, जो मैंने अभी बनाया था उसको मुझे ज्यादा वेट, क्योंकि उसमें गैप हमारे पास 10 का था और वो हमारे पास 10 का गैप है, 39, 2.6 है। तो देखिए मैं उसके मुकाबले में ये डबल विड्थ ले रहा हूँ, यानी इसका डबल। वो 5 था तो मैं इसका 10, यानी अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया तो 4 सेंटीमीटर लूंगा मैं। अगर मैंने इसको 1 लिया होगा तो मैं इसको 2 लूंगा, यानी उसके डबल लूंगा। ठीक है। अच्छा जी, ना ये 5 5 5 के ही हैं तो वो छोटे ही बनेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 4.4 तक, यहीं से स्टार्ट करें। 4.4, थोड़ा सा ये, और वो प्रीवियस वाली वेट लेनी होगी। फिर मेरे पास नेक्स्ट जो बन रहा है वो 4 बन रहा है, वो भी 5 का ही है। ओके, जो 4.4 था, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यहाँ पे, यस, यही वेट का बनाना होगा। ये कंबाइन हुए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जो बनेगा 3 का बनेगा। चलें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 3 का ये भी यही वेट है, तो 3 का अप्रोक्सीमेट, चलें तो ये होगा इसी वेट में। और आखिरी वही डबल वाला बनेगा जो 1.4 होगा। चलें जी, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और 1.4, ये और ये मैं वही डबल वेट लूंगा। और मैं अब इनके नीचे क्लास बाउंड्रीज लिख देता हूँ। 29.5 था, ये हो जाएगा 39.5, और 39.5 हो गया। 39.5, 44.5, 49.5, 54.5। देखिए मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ। और 64.5। और ये हमारा जो हिस्टोग्राम बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हिस्टोग्राम बनाया है, जो अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा होगा। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।